आज के युग में पूरा जैन समाज और युवा युवतियाँ ये सभी का रुख भौतिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। युवा युवतियाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इस वजह से उनका अपनी जैन संस्कृति के प्रति श्रद्धान भक्ति समर्पण खत्म हो गया है और वो पाश्चात्य संस्कृति को अच्छा मानने लगे। इसलिए ऐसे समय में हमें उनको जैन धर्म के बारे में, जैन संस्कृति के बारे में और जैन तत्व क्या है उसके बारे में एक साइंटिफिक तरीके से समझाने की ज़रूरत है, जिससे वो उस संस्कृति को भले ना अपनाएं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए उनका कि जैन संस्कृति एक साइंटिफिक संस्कृति है, वैज्ञानिक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है और आत्म कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। श्रमण संस्कृति संस्थान जयपुर सांगानेर से संचालित है। इस संस्थान से जो विद्वान तैयार होकर निकल रहे हैं, वो विद्वान हर वर्ष देश के बहुत सारे देशों, शहरों में, गांवों में, गर्मी की छुट्टियों में या ठंड की छुट्टियों में शिविर आयोजित करते हैं और इस शिविर के माध्यम से बहुत सारे युवा युवतियों को एक सच्चा सम्यक ज्ञान की शिक्षा, संस्कार दिया जा रहा है। ऐसे अवसर पर पूरी समाज को मिलकर के युवा युवतियों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि शिविर में आएं और सिर्फ समझें कि जैन धर्म दर्शन क्या है, जैन संस्कृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पढ़ने से क्या होगा। जैन संस्कृति के बारे में हम तो कुछ नहीं ज़्यादा बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिसने जैन संस्कृति पढ़ी है, जैन धर्म दर्शन के शास्त्र पढ़े हैं, उनको यह संस्कृति अनेकांत साधवाद की संस्कृति बिल्कुल वैज्ञानिक और लॉजिकल सही लगी। आज विदेशों में जैन संस्कृति को बहुत अच्छे से पढ़ा जा रहा है। अभी विदेशों में 40 शहरों में, 40 विश्वविद्यालयों में जैन संस्कृति की चेयर खुल गई है और उसमें जैन धर्म दर्शन और उसके शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि विदेशी लोग जैन संस्कृति पढ़ रहे हैं और हमारे देश के लोग जैन संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं। खासतौर से जैन समाज के लोग ही युवा युवतियाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन शिविर के माध्यम से ये पढ़ाया जाना चाहिए और समस्त जहाँ भी समाज, जैन समाज है, उनको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और हर साल इसको लगाना चाहिए, जिससे बच्चे क्रम से उसको पढ़ते हुए आगे तक अपने जैन शास्त्रों को, जैनाचार्यों के जो शास्त्र हैं, जो प्राचीन शास्त्र हैं, जिनमें भगवान महावीर की वाणी लिखी गई है, उनके विचार लिखे गए हैं, उनके सिद्धांत लिखे गए हैं, उनको वो समझ सकें और पढ़ के अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इतनी बड़ी समाज जैन कुल में आने के बाद भी वो भी आत्मा के बारे में नहीं जानते। आत्मा क्या है, कर्म क्या है, हमें कैसे मोक्ष हो सकता है, आत्म स्वभाव हमारा क्या है, पूरी तरह अज्ञानता में डूबे हुए हैं। ऐसी समाज को और ऐसी आत्माओं को बाहर निकालना अज्ञान अंधकार में से, ये हर किसी का जवाबदारी बनती है और हमें ऐसे अवसर पर इन शिविरों के माध्यम से, बहुत थोड़े से दिनों में शिविर के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। तो शिविर में हर युवा युवतियों को आना चाहिए, पढ़ना चाहिए बड़ी रुचि से। और हमारे ये जो विद्वान हैं, इनसे आप जो भी स्वाध्याय करें, जो वो पढ़ाएं, उस संबंध में अच्छी गहनता से आप प्रश्न करिए, समझिए। वो पूरी तरह से समझा सकते हैं कि जैनाचार्यों के क्या भाव है और महावीर भगवान का क्या भाव है, तीर्थंकरों का क्या अवदान है, वो हमको समझना चाहिए। वरना कई लोग शुरू में तो नहीं समझते, बाद में जब उम्र बड़ी हो जाती है 70-80 साल की, तब पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब उनको समझ में नहीं आता और उम्र निकल जाती है। वो समझना चाहते तब उसका उनका कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए युवा अवस्था में अभी ही उनको समझना चाहिए और इसका पढ़ कर के शिविर में अपनी आत्म कल्याण करना चाहिए।
इसी से जैन धर्म का पाना सार्थक होगा और मानव जन्म सार्थक होगा।